पंजाब असम्बली के नौ मुंतखब 313 अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर असम्बली सब्तैन खान ने नौ मुंतखब अरकान से हलफ लिया। अरकान को मुबारकबाद पेश की। मलिक अहमद खान, नाहिद खान, अली हैदर गिलानी, सामा कमल पैनल में शामिल। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल खुफिया राय शुमारी के तहत होगा। 5:20 तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज होगी। मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के 201 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने हलफ उठाया। मरियम नवाज की आमद पर अरकान के नारे, लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर ऐवान में पहुंचे। PTI के वजीर आला के लिए ओहदे के लिए नामजद उम्मीदवार असलम इकबाल असम्बली न पहुंच सके। असम्बली के बाहर PTI और लीगी कारकुनान के नारे, लीगी अरकान ने वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगा दिए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। असम्बली के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद। 2000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। पंजाब को तरक्की की राहों पर फिर से गामजन करेंगे, महंगाई का खात्मा करके आवाम को रिलीफ देंगे। मरियम नवाज का अज़्म कहती हैं पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू होगा। पंजाब की आवाम ने मुस्लिम लीग नून को बड़ी क्लियर मेजोरिटी दी है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम 2013 में भी थे, 18 में भी थे और 24 में भी हैं। हमारा नंबर जो है वो तकरीबन 210 के ऊपर पहुंच चुका है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज करने जा रही हैं और जो पंजाब असम्बली के अंदर बाकियात थी बुज़दार गवर्नमेंट की और परवेज लाई टाइप्स की, उसका खात्मा करके एक गुड गवर्नेंस का, एक वेलफेयर स्टेट का, एक प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड पंजाब का इंशाल्लाह ताला नैरेटिव आगे लेके चलेंगी। नून लीग के पास 210 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। अता तारड़ का दावा, कहा पंजाब में गुड गवर्नेंस का दोबारा आगाज होने जा रहा है। अज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज 2/3 अक्सरियत से पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगी। पंजाब असम्बली के बाक़ियात खत्म करके गुड गवर्नेंस का बयानिया लेकर चलेंगी। PTI को असम्बली में अब मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। रोना धोना कब तक चलेगा? आपको अक्सरियत का एहतराम करना पड़ेगा। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिल बैठना होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। चैलेंजेस का मुकाबला अफ़हाम व तफ़हीम से किया जा सकता है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे संवारना है। मेहनत और ईमानदारी से अवाम की खिदमत करेंगे। मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त से दस्तबरदार, इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। आम इंतखाबात में मरियम नवाज हल्का NA 119 और PP 159 से कामयाब हुई थी। मरियम नवाज PP 159 की नशिस्त से वजारत आला का ओहदा संभालेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्त से छोड़ने की हिदायत। शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्त से छोड़ेंगे। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। सिंध का वजीर आला और स्पीकर कौन होगा, ऐलान आज मुतवक्के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। वजीर आला सिंध, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और काबीना के नामों पर गौर होगा। वजीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह मजबूत उम्मीदवार। स्पीकर के लिए आका सिराज दुरानी, निसार खोड़ो, जियाउल अंजान के भी नाम शामिल हैं। हुकूमत साजी के लिए MQM और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। MQM वफ्द आज 4 बजे लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान जसोरी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल होंगे। मुलाकात में हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। आम इंतखाबात के नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दरखास्त दायर कर दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील रोकने और तमाम फॉर्म 47 कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती को कलअदम किया जाए। जहाँ तक PTI इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे, मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। IMF को आज मुल्क के मुफाद में खत लिखेंगे। बैरिस्टर गौहर के अडियाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ कानून की बालादस्ती के लिए कोशां है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। ये मुल्क हमारा है और इसके इदारे भी हमारे हैं।
शाम को खत मीडिया पर शेयर करेंगे। अली जफर कहते हैं IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने की ज़रूरत है। PTI के लिए हमेशा पाकिस्तान अव्वलीन तरजीह रहेगा। तहरीक इंसाफ मुल्की और कौमी मुफाद के तमाम इक़दाम की हिमायत जारी रखेगी। IMF को खत लिखना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। तहरीक इंसाफ खत लिखकर मुल्क दुश्मनी साबित कर रही है। इसाकदार की तनकीद, कहा मियाँ साहब कहीं गायब नहीं हुए, वो पार्टी को लीड कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का फैसला पार्टी करेगी। मुआशी हालात को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को गुर्बत के खात्मे से हटाना पड़ेगा। अपोजिशन हो या हुकूमत मिलकर पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। अपने दुश्मनों को साबित करें, पाकिस्तान के मामलात को खुद डील कर सकते हैं। PTI का IMF को खत लिखने का बयान अफसोसनाक है। ये अमल हुब्बुल वतनी के कौन से दर्जे में आता है? इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। शहादत आवान बोले IMF को खत लिखने की बातें हो रही हैं, खुदारा इदारे को काम करने दें। ताहिर बजिंजो ने कहा निगरानों की निगरानी में बदतरीन धांधली हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स का इजाफा, 62,000 की हद बहाल। इस्लामाबाद से कौमी असेंबली के तीनों हलकों से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशंस बहाल। कामयाब रहनुमाओं ने कैमरों के सामने फॉर्म 45 दिखाए। तारिक फजल चौधरी कहते हैं इस्लामाबाद के हलकों से मुतालिक तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की गई। PTI ने झूठ की बुनियाद पर अदालत से नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए। उज़रदारी केसेस में शवाहिद जमा करना और शहादतें लेना हाईकोर्ट का काम नहीं। सियासी जमातों से सियासी मैदान में लड़ें, हम जवाब देंगे। इंतखाबात में धांधली नहीं, फ्रॉड हुआ है। फॉर्म 45 में तब्दीलियां की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफ्तर में असल फॉर्म 45 के टुकड़े मिले। कामरान बंगश की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तारीखी इलेक्शन में माल कमाने वालों के खिलाफ जुडिशल कमीशन बनाया जाए। कौमी असेंबली से खवातीन की 18 मखसूस नशिस्तों की नोटिफिकेशन जारी। पंजाब और KP की खवातीन नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध से पीपल्स पार्टी को 10 और MQM को 4 मखसूस नशिस्तें दे दी गई। बलूचिस्तान से कौमी असेंबली की 2 मखसूस नशिस्तें नून लीग को मिली। एक पीपल्स पार्टी और JUI को दी गई। NA43 टांग से आज़ाद उम्मीदवार दावर खान कुंडी कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान असेंबली के 6 मजीद कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन भी जारी। PB1 से मोहम्मद नवाज, PB23 से खैर जान, PB25 से जहूर अहमद बुलेदी, PB28 से असगर रिंद, PB36 से मीर जिया, जबकि PB44 से उबैद का नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाज जारी। कोयटा में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर 15 दिन से धरना कैंप के बाइस ट्रैफिक मुअत्तल। बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर शरई निकाह केस के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरखास्त दायर। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला करदम करार देने की इस्तदा। फैसला गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई और इंसाफ के बरखिलाफ करार। कहा सिविल अदालत ने ट्रायल दुरुस्त करार तरीके से नहीं चलाया। बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 190 मिलियन पाउंड केस बानी PTI और बुशरा बीबी पर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बानी PTI की अहलिया से मुलाकात की दरखास्त मंजूर। रेफरेंस की नकूल की 2 कॉपियां फराहम करने की दरखास्त मंजूर। समात 27 फरवरी तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में मियां असलम की गिरफ्तारी की कोशिश के खिलाफ केस। जस्टिस शकील अहमद ने कहा यहां पंजाब पुलिस ने तमाशा बनाया है। एक सूबे से दूसरे सूबे में पुलिस जाने के लिए कानूनी तरीक़ेकार है। अगर कानून पर अमल नहीं होगा तो फिर तो जंगल का कानून होगा। अगर पंजाब पुलिस यहां बगैर इजाज़त गिरफ्तारी के लिए आए तो कार्रवाई की जाए। IG पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करें। IG खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी। 14 रोज में जवाब तलब। अहकामात पंजाब के IG और सेक्रेटरी को पहुँचाने की भी हिदायत।
सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में सदारती निज़ाम राइज करने की दरखास्त खारिज कर दी। क्या आप सदारती निज़ाम में सदर बनना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार से मुकालमा। कहा, आप क्यों तमाम इख्तियारात फर्द वाहिद को देने के लिए सदारती निज़ाम चाहते हैं? आप जो पढ़ रहे हैं वो आईने पाकिस्तान नहीं, आप आइन पढ़ लें, फिर अगर आपको लगा तो नई दरखास्त दायर कर दीजिएगा। जुडिशल कमीशन की जस्टिस नईम अख्तर अफगान की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मुलजिम गोगी भट्ट के बहनोई ख्वाजा नदीम वाई को हिरासत में ले लिया। ख्वाजा नदीम वाई को रॉयल पार्क से हिरासत में लिया गया। बिजली की कीमत में 7 रुपये 13 पैसे इजाफे पर फैसला महफूज। चेयरमैन नेपरा ने CCPA की दरख्वास्त पर समाअत की। CCP हुकाम ने बताया कि जनवरी रेफरेंस लागत 7 रुपये 48 पैसे मुकर्रर थी। जनवरी का फ्यूल प्राइस 7 रुपये 13 पैसे बनता है। कराची में सर्दी कम हो गई है पर गैस की फराहमी बेहतर ना हो सकी। मुतादिद इलाकों में दिन रात गैस ना होने की शिकायत। शहरी कहते हैं सिलेंडर महंगा है, होटल से खाना खरीदना जेब पर बोझ है। गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्तान में पहली खातून कमिश्नर मरियम खान ने चार्ज संभाल लिया। मरियम खान का अवाम की खिदमत करने का अज़्म तैनाती का एजाज़ करार दे दिया। कहा, डिवीज़न के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करूँगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उखाड़ पिछाड़। 2 पुलिस अफसरान और 1 PAS अफसर की खिदमात PCB के सुपुर्द। ज़राए के मुताबिक PCB में CEO और MD के ओहदे मुतारिफ कराए जाएंगे। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में तब्दीलियों का इम्कान है। कौमी और जूनियर क्रिकेट टीमों के लिए गैर मुल्की कोचेस तैनात करने का भी फैसला। और जामे पेशावर में 10 रोज़ा अदबी मेले का आगाज़। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। अदबी मेले में बुक स्टॉल्स, आर्ट गैलरी और फूड स्टॉल्स भी मौजूद।